विभाजता का नियम क्या है? विभाजता का नियम, दो से विभाजता का नियम है, दो से विभाजता का नियम। जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। कैसे? जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में 154, तो अंक इकाई का अंक क्या है? 4 है। एक लिए 6516, तो इकाई का अंक में क्या है? 6। यानी इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, यानी 2 से भाग लग जाएगा, है ना। उसके बाद है 3 से विभाजता का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। यानी कि जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को अगर जोड़ेंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे, तो अगर वो संख्या 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग लिखे हैं 65,175, तो सबको अलग अलग जोड़ेंगे, 6, 5, 1, 7, 4, 7, 5 जोड़ेंगे तो आता है 24। तो 24 3 से विभाजित अगर हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। अगला लिखे हैं 4 से विभाजता का नियम। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। यानी इकाई और दहाई, इकाई का अंक और दहाई का दहाई का अंक अगर वो 4 से विभाजित होता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा है 5 से विभाजता का नियम। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यानी इकाई में 0 हो, इकाई में 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 2 से भाग लगने का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई का 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो 2 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगने का नियम क्या है? कि संख्याओं का योग अगर 4 से, जो संख्या दिया हुआ है सभी संख्या को जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। उसके बाद लिखा हुआ 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? कि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से भाग लग रहा है यानी विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, है ना। उसके बाद 5 से भाग लगने का नियम क्या है? कि इकाई अंक 0 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाजित